आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो शहर की एक ऐसी संस्था के लिए रखी गई है जो समाज की अपनी संस्था है, हर व्यक्ति की संस्था है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। आज इस संस्था में 700 से 800 मेंबरों को काटने का प्रयास किया जा रहा है। कारण क्या है? हमारे यहाँ 3714 मेंबर हैं। 3714 में से गवर्नमेंट की कोर्ट की बाइंडिंग है कि आप 3715वां मेंबर नहीं बना सकते। 14 मेंबर हैं, 3714 रहेंगे। अगर कोई वैकेंसी बनती है तो आप उसकी जगह नया मेंबर बढ़ा सकते हैं। 3714 में वैकेंसी बनाने के लिए इन्होंने 700 से 800 मेंबरों को काटने की योजना बनाई है। हमारा विरोध ये है कि मैं आजीवन मेंबर हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो मैं मेंबर हूँ उसका। मेरी वोट कैसे काटी जा सकती है? क्या कारण है? और अगर आपने वोट काटनी है, एक लिस्ट बनी है, तो उस लिस्ट को जर्नल हाउस की मीटिंग में रखा जाए। जर्नल हाउस की 3714 की मीटिंग बुलाई जाए, उनको रजिस्टर्ड लेटर जाएं, उस मीटिंग में उस लिस्ट को रखा जाए भाई ये लोगों की हमें पता लगा है भाई डेथ हो चुकी है और ये इनके डेथ सर्टिफिकेट है। डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे तुम लिस्ट नहीं दे रहे, अपनी मर्जी से वो वोटें काट कर अपने लिए वो वोट बना रहे हैं ताकि उनका कब्जा इस संस्था के ऊपर हो सके। हम सबका विरोध ये है कि संस्था समाज की बनाने वाले सामाजिक लोग थे। जिस समय में लाला मक्खन लाल जी ने बनाया होगा कॉलेज, यही तो सोच के बनाया होगा ना कि बच्चे पढ़ेंगे। आज उसमें क्या दिक्कत आ रही है? क्यों ऐसी गड़बड़े आप कर रहे हो? हाँ, अगर आपके पास 714 के डेथ सर्टिफिकेट है, दीजिए, करो उनको क्लियर भाई ये खाली है जी, ये डेथ हो गई है, पकड़ो। वोट काटने की पुष्टि कहाँ से हुई आपको ये बताइए? अभी पुष्टि नहीं हुई है। पुष्टि जयप्रकाश जी, पुष्टि की स्थिति ये है कि जब हम बातचीत करते हैं व्यक्तिगत तो वो मानते हैं कि जी वोटें काटी हैं, लेकिन लिखित जब तक नहीं है, हमने इसीलिए तो RTI लगाकर लिखित लेना चाहा। सर वो वेबसाइट पर अवेलेबल है वो सूची। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको पब्लिक नोटिफिकेशन क्यों नहीं करते? ये हमारे इतने अखबार बैठे हैं यार शहर में, दे दो 5-4 पेज ऐड के भाई ये नाम काटे गए हैं। क्या फांसी आने लग रही है? हर रोज खर्चा नहीं करते ऐड पे? तो कैसे बता? अब मैं ये कह रहा हूँ मेरी 20 वोटें हैं, 20 में से इन्होंने 10 काट दी, 5 काट दी, मेरे को ही नहीं पता, क्या पता मेरी ही काट दी हो। देखिए, जब हम विधानसभा के चुनाव में जाते हैं, नगर पालिका के चुनाव में जाते हैं, गवर्नमेंट भी बाकायदा वोटों की लिस्ट देती है, वार्ड अनुसार भी देती है, ऑफिस में भी देती है कि आप जाइए DRO ऑफिस, वहाँ पे जो है देखिए, आप अपनी वोट देखना चाहते हैं, कम से कम आप हमें बुलाएं तो आप दें, तो देने लेने के लिए कुछ है नहीं, बातें ही बातें हैं। मैं आपको ठीक बता रहा हूँ, मैंने जब एक व्यक्ति से बात की, मगा जी वोटे, बोले हाँ जी जो डेथ हो गई थी उनकी काटी है। इन्होंने 4 लोगों की कमेटी बनाई है उस वोटे काटने के लिए। वो कमेटी ही इलीगल है जी। जर्नल हाउस के बिना किसी को कोई पावर नहीं है कि वो एक वोट भी काट सके। जर्नल हाउस की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, 3714 को कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिसीजन लेंगे कि ये डेथ वोट है नहीं है, उसके बिना आप कोई काट ही नहीं सकते। ये इसीलिए जो मीटिंग है फेक है बिल्कुल ही। हर तरीके से इन्होंने इस पे कब्जा करने के लिए ये काम किया है। तो क्या इसके संदर्भ में कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? जरूर करेंगे जी, जो हमारे बस का होगा जी। हम तो शहर के साथ हैं जी, ये संस्था किसी के बाप की नहीं है, शहर की संस्था है। हम उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, कहीं भी जाना पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम लोग जाएंगे। पूरी प्रेस वार्ता सूत्रों के आधार पर बात करेंगे। यस, सूत्रों के आधार पर। सर विषय आपका सिर्फ विरोध ये है कि कमेटी, आप लोगों को पता चल गया कि कोई वोटें काटी जा रही हैं, वोटें काटी जा रही हैं और नहीं बनाई जा रही हैं। इसके लिए आप लोगों ने RTI लगाई है? हाँ जी। और अगली कार्रवाई आप RTI की बात? अगली कार्रवाई RTI के बाद करेंगे, लेकिन इसमें 1-2 बातें और है जो मैं कहना चाहता हूँ। इन्होंने कॉलिजम बना दिए, 2011 कॉलिजम में चुनाव लड़ेंगे। कितने कॉलेज में? 21 कॉलिजम है।
मैं राष्ट्र ये तो अभी बनाए हैं पहले से पहले से हाँ 21 कॉलेजम बनाए। उस समय में कोई आरबीएस की मीटिंग नहीं बुलाई गई, कोई जनरल हाउस की बैठक नहीं हुई। जो इन्होंने चाहा वो कर दिया, करने के बाद रजिस्ट्रार को दे दिए, मोहर लगा ली, किसी को ऑब्जेक्शन करने का टाइम ही नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने सेकंड एलिगेशन लगाया इसमें कि जो व्यक्ति जिस वार्ड में है वोट है वो उसी वार्ड में चुनाव लड़ेगा। नहीं सर, मैं राष्ट्रीय विद्या समिति का मेंबर हूँ, मैं उस कॉलेजियम का मेंबर नहीं हूँ। कॉलेजियम में तो आपने डाला है। अगर नगर परिषद कैथल में मेरा वोट है तो मैं शहर के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता हूँ। ये भी बैन था। जब मैं राष्ट्रीय विद्या समिति का मेंबर हूँ फिर मैं वार्ड 1 से लड़ूंगा या 21 से लड़ूंगा, ये मैं तय करूंगा। ये बिल्कुल आपकी बात सर, लेकिन इस व्यवस्था के बाद कॉलेजियम बनने के बाद एक चुनाव हो चुका है, दो। उस समय ये बात, 2 चुनाव, उस समय ये बात क्यों नहीं उठी? अगर मैं लेट हो गया तो मुझे अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। तो है सर, क्या ये बात आने वाले इलेक्शन में उठाई जाएगी? बिल्कुल उठाएंगे और इसके लिए कोर्ट भी जाना पड़ेगा, जाएंगे, ये तड़वाएंगे। दूसरी बात जो मैं और कहना चाहता हूँ, ये जो वोटें बनाई जा रही हैं ना, ये भी कॉलेजियम के अनुसार बनाई जा रही हैं। भाई नरेश, तेरे वार्ड में से इतनी वोटां कट गई, ते अपनी इतनी वोटां अपनी बना ले ताकि तैं जीत सके। नई वोट बनाई जा रही है, नई वोटें बनाई जा रही हैं। ऐसा सुनने में आया ना। सुनने में ही आया लेकिन बनाई जा रही हैं। अब आप कहो जी भाई बात करा दो, ये गलत हो जाता है, क्योंकि कोई किसी के लिए विरोध नहीं करता। हम भी जो विरोध कर रहे हैं शहर के लिए कर रहे हैं। कोई हमारा व्यक्तिगत ना मैनेजमेंट से विरोध है ना किसी से विरोध है, लेकिन तरीके की तरह से चलिए। ये नहीं कोई शेड्यूल पता लगा कब तक वोट बनेगी, कुछ ऐसी? नहीं ऐसा इसमें नसीब जी मैं एक बात छोटी सी और कहना चाहूँगा कि इस संस्था की वोट की जो मेंबरशिप के लिए रखी गई है वो 1000 रुपये है, ठीक है जी। अब ये 11,000 रुपये लेके जा रहे हैं ताकि वो अपनी वोट बढ़ा सके। जो जर्नल आदमी है, गरीब आदमी है, वो चाहता है कि मैं मेंबर बनूं 1000 देने के लिए, लेकिन 11,000 देने के लिए नहीं है। वो वोट ही नहीं बन पाएगी उन लोगों की जी। ये तो धन्ना सेठ अपने अपने घर में अपने अपने वार्ड की वोटें बनवा के और सारा काम फारिग कर देंगे। मेजर साहब मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो 11,000 से 11,000 करने वाली बात आपने बताई, ये क्या सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ कंफर्मेशन? बाबू जी ये सुनने में जो बातें हैं आप हम चेक आपको दो। दे रहे हैं, हमारे पास प्रूफ आ गया तो आपको प्रूफ ही देंगे आप हम। चेक दो ना सर, अभी आपकी भिजवा देता हूँ 11,000 रुपये का और राष्ट्रीय विद्या समिति का नाम। भाई साहब बात सुनो, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। 11,000 रुपये लिए जा रहे हैं और किसी को कोई राइट नहीं है फीस बढ़ाने का, अनटिल एंड अनलेस जर्नल हाउस के। क्या मंशा लगती है? कोई ऐसी- मेरा कहने का मतलब, मेरा पूछने का मतलब ये है कि जैसे वोट बनती है ना कोई भी मेंबर की, तो उसके लिए स्पेसिफिक एक डेट फिक्स होती है कि आज से वोटें खोलती है, इस डेट तक बनाएंगे। आपके पास कोई ऐसा शेड्यूल है? खोली नहीं है, खोली नहीं है। अगर यदि खोलता ओपन में खोलते हैं तो ऐसा ही स्टूल आता है, हम- लेकिन वो अंदरूनी काम चल रहा है, अपने आप कर रहे हैं। अपने काम कर रहे हम हैं। public ये से अंदरूनी मांग काम करते चल रहा है, हैं ना कि पब्लिकली जो काम चल रहा है। कैथल की जनता से निवेदन करता हूँ कि जो लोग राष्ट्रीय विद्या समिति के मेंबर बनना चाहें वो अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें। 11,000 रुपये का चेक भेजे प्रिंसिपल के नाम। 700 बनानी है इन्होंने जी, 7,000 एप्लीकेशन आ गई। ढाका दो। हमारा जो विरोध है वो इसीलिए है कि इसको सार्वजनिक नहीं कर रहे। सार्वजनिक नहीं कर रहे। सार्वजनिक करके बनाए वोटें, कोई हर्ज कोई नहीं। बनाओ, क्यों नहीं बनाओ, बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट 11,000 की बजाय 21,000 रख लो।